बंधुओं माता बहनों, गौर करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में। अभी तक मुझे 1 घंटा समझाते हो गया आपके परिवार के बारे में कि हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए। बंधुओं माता बहनों, ये भागवत कथा और रामायण बड़े अहोभाग्य से प्राप्त होती है। अरे ललित तेने तो अरे सुने हर प्यारी, हाँ अनेक शांति है बेटा। बंधुओं माता बहनों, ये भागवत और रामायण ये हमेशा ना हो पाती है, ना कोई करा पाता है। ये जब समय की बात होती है, अच्छा समय आता है, ये तभी प्राप्त होती है। अब थोड़ी देर के लिए यही देख लें कि आपके गांव में आज मैं 5 साल के बाद आया हूं। हमने और लाला ने बहुत कोशिशें करी लेकिन कोशिश न चली, क्योंकि उस परमात्मा की इच्छा नहीं थी। वैसे आपके गांव के पड़ोस में है कि ये मिलक है और इधर भैंसरोली पड़ता है, सतेड़ा है, इधर खूब जाता था आता था, कुछ भक्त लोग मिल जाते थे तो राधे राधे होती थी। लेकिन 5 साल में मतलब आपके गांव में आया हूं। ये बड़े अहोभाग्य की बात होती है जब एक दूसरे का दर्शन मेला होता है। आपके यहां से जाने के बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया है, उसमें 35 दिन भर्ती रहा था, जिसमें मेरी 3 पसली टूट गई थी। ये हाथ यहां से बेकार है। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है आज के बाद में आगे को कभी मिलता है या नहीं मिलता है इंसान ही चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसके गुण और अवगुण और उसका बोलबाला अलग अलग होता है। बोल गोविंद भगवान की। बंधुओं माता बहनों, कथा जब गांव में चल रही हो तो उसमें कभी ध्येयपन नहीं लगाना चाहिए कि ये उसके यहाँ है, वहां में जाता नहीं हो। पुराण में तो ये बताया है, अगर भगवान की कथा की आवाज कान में जा रही है और अगर हम 4 पाई पर करवट बदल रहे हैं तो उससे बड़ा पाप नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। बंधुओं माता बहनों, भागवत श्रवण करने के लिए अपने घर से अगर हमारे घर में ज्यादा काम है तो हमें थोड़ी देर के लिए उस काम को जल्दी कर लेना चाहिए, फिर उस काम को बिल्कुल फारिग कर देना चाहिए। हम 2 घंटे के लिए जाएं, 1 घंटे के लिए जाएं, फिर कथा सुने। अगर कथा कहने वाला वक्ता सही है तो वो तुम्हें एक एक बात ऐसी बताएगा कि तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। इस गाने में और बजाने में कुछ नहीं रखा है तो सिर्फ समझने में रखा है। गाना और बजाना तो हमेशा होता है, टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, लेकिन ये बातें हमको हमेशा नहीं मिलती। बोल गोविंद भगवान की। बंधुओं माता बहनों, उस कथा पांडाल में जाना चाहिए और जाकर के हमें आपस में कोई बात नहीं बतलानी चाहिए, क्योंकि आपस में तो हम फिर भी बतला लेंगे। और ये तो आप लोगों को वरदान है, लाला हमारी माता बहनों को ये वरदान लगा हुआ है कि इनके सर पे चाहे 50 किलो को पला रखो हो गोबर को, अगर कोई बात बारी मिल जाए तो ज्यादा ना है तो 2 बातें तो करेंगे, है ना। हाँ, तो इनके लिए ये तो भाई वरदान है। एक बस में बैठ करके 4 भाई अगर राजस्थान जा रहे हो तो यहां से बैठ जाएं तो दिल्ली तक उनमें कोई बातचीत नहीं होगी कि तुम कहां के हो तुम कहां के हो। और माता बहने अगर यहां से और हसनपुर तक तुम काऊ सवारी में बैठाते हो, बाकी जर बुनियादो खेला ही कहां की रहनवारी जब कहां माए को, है ना। बाकी गांव की ना बाकी माए के तक की पूछ ले ही तेरी ललित कौन से गांव में, तेरे कौन से गांव में ब्याह होता, और ताके बाद में तेरी सास कैसी है लली, बढ़िया है, हाँ ये बात पहले आता आवेगी। तो भाई इन लोगों में वरदान है। क्यों? भागवत के अंदर भी एक श्लोक आया है, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भागम देवम न जानो कुतो मनुष्य। हमारी माता बहनों के चरित्र तो देवता भी नहीं जान पाए, अरे मूर्ख इंसान तू क्या जान पाएगा। क्यों? कि ये ही काली ये ही दुर्गा, कभी लिख रहा है कि ये ही काली ये ही दुर्गा, ये ही जगमात कहाती है।
ही दुर्गा ये ही सब रूप कहाती हैं, यदि अपनी पर ये आ जाए तो काली रूप दिखाती है। बंधुओं, ये ही तो काली मैया हैं, यही दुर्गा मैया हैं, यही चंडी मैया हैं, और अगर अपनी पे आ जाए तो यही महाकाली हैं। बोल गोविंद भगवान की। तासे भैया हाथ जोड़ करके रहना है, हम तो पहले से ही हाथ जोड़ो, तो बोले गोविंद भगवान की। बंधुओं, माता बहनों, स्त्री एक शक्ति का रूप होता है, देवी का रूप होता है। अगर आदमी श्राप दे दे तो वो टल जाएगा, अगर स्त्री ने श्राप दे दिया तो वो कभी टल नहीं सकता है। अनुसुईया एक ऐसी स्त्री थी जिसने भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनों को 6-6 महीने के बालक बना लिया था। बोल गोविंद भगवान की। ये तो भगवान को भी बालक बना करके गोदी में खिला देती हैं, इनकी शक्ति का कोई पार नहीं है। पर कमी इनमें एक ही कमी है और कोई कमी नहीं है, बस उसी कमी से ये पिछड़ जाती है। उसी भूल के कारण पिछड़े वर्ग में नाम लिख दिया है इनका, और न तो ये हवाई जहाज चला रही है, ये भागवत पढ़ रही है ना, कौन सा काम नहीं कर रही है। माताओं का स्थान पुरुषों से बहुत आगे। कमी सिर्फ इनके अंदर एक ही है और कोई नहीं है कि यदि अपनी पर आ जाए तो काली रूप दिखाती हैं। जब अगर अपनी पे आ जाए फिर चाहे आरती करियो चाहे सामग्री छोड़ो, फिर काऊ की मान बेबाई ना है। बोल वृंदावन में हरि लाल की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, घोर बढ़ा दिए थोड़ी सी कम आ रही है, समझा करके कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया तो बंधुओं स्वामी मन और शत्रुपा हुए। स्वामी मन शत्रुपा के 5 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई नहीं था तब 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। उनके पुत्रों का नाम था महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, और कन्याओं के नाम थे देवहूति, अकूति और प्रसूति। ये प्रसूति दक्षपुरी के महाराज दक्षराज को विभाई गई थी, दक्ष प्रजापति के लिए, और दक्ष की कन्या का नाम था सती। ये सती मैया भगवान शंकर के लिए विभाई गई थी, दक्ष की पुत्री थी सती। लेकिन बंधुओं, एक बार ये सती यानी अपने पिता के यहाँ आकर के हवन कुंड में कूद करके इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी कथा के बारे में कहने जा रहा हूं। बंधुआ, ये उस समय की बात है कि भगवान राम का वनवास हो गया था और उधर सीता जी का हरण हो गया था। तब भगवान राम हाय सीता करते हुए वन में भटक रहे थे। इधर भगवान भोलेनाथ मैया सती के सहित वहां से गुजर रहे थे। सती उसी समय कहने लगी भोले बाबा से कि भोले बाबा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो पत्नी के वियोग में ऐसे क्यों बिलख रहे हैं कि हाय सीते हाय सीते हाय सीते कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे प्रिया, अरे ये सीते सीते नहीं कर रहे, ये तो अपनी लीला दिखा रहे हैं, ये इनकी लीला है। ये कैसी लीला है मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन सती अपने पति से हट करने लगी। तो मैं अभी क्या कह रहा था, तुम लोगों में भाई यही कमी है बस, कि तुम अगर अपनी पे आ जाओ, हट धज जाओ, फिर कछुनाओ, फिर तो जीरो भट्टा जीरो। आज सती जी उसी समय पर हट धर गई और कहने लगी, हे प्राणनाथ, अरे ये कैसो अवतार हमारे समझ नहीं आवे, और एक नारी के
लगी शंकर जी से कि भोले बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये तीन लोक के नाथ होते हुए भी हाय सीते करते हुए फिर रहे। भोले बाबा कहने लगे प्रिया अरे ये अपनी लीला कर रहे हैं, तुमको नहीं मालूम है। सती जी कहने लगी अगर ये लीला कर रहे हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेने जाऊंगी। उसी समय भोले बाबा कहने लगे सती जी मेरी एक बात सुनो, अगर तुम परीक्षा लेने जाओगी तो सुनो, जो लेना परीक्षा जाओगी फिर पीछे से पछताओगी। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ भोला को कभी न पाओगी। आज उसी समय पर कहने लगे भोले बाबा अगर त्रिलोकीनाथ मैया लक्ष्मी के अवतार सीतापति रामचंद्र भगवान की अगर तुम परीक्षा लेने जाओगी फिर लौट करके नहीं आओगी, और आओगी तो फिर हमें नहीं पाओगी। सती जी कहने लगी चाहे कछ होए लेकिन जाएं जरूर। हाँ, क्योंकि हठ संसार में तीन हठ सबसे बड़ी है माता बहनों, तीन हठ। आप कहेंगे कौन कौन सी है? मुझ में बस यही कमी है, शास्त्री तो बहुत है। अगर कोई बात आ गई तो उसे आपको बता करके ही आगे बढ़ूंगा। मेरे अंदर ये नहीं है किताब ली और दे दनादन पढ़े चले गए, तुम्हारे समझ में आई च नहीं आई है। कहने का मतलब आपको बताऊंगा, मैंने बताया सती जी हठ पड़ गई और संसार में तीन हठ सबसे बड़ी है। तीन हठ कौन कौन सी बड़ी है? सबसे पहले आती है स्त्री हठ। अगर स्त्री हठ पड़ जाए और वो जगह सुनना रे, हाँ पड़ोसन तो सितारे वाली साड़ी लाई है, हाँ मैं तो मोती वाली लाऊंगी। हाँ, अब वो हठ पड़ गई और देखो इनके अंदर कितनी बड़ी चतुराई होती है। पति देव से जब वैसे ना कंगी, हाँ लेकिन जब वे खानो खान ना बैठे तब कहती हैं सुनना रहे पिंटू के पापा है, हम एक बात कहते तुमसे। बोले कहे का बदैया, कहे का मतलब आहा बोलो बोलो बोलो। बोले का कल हमारे पड़ोस में जो हर प्यारी हती है ना, बड़ी सुंदर साड़ी लाई है मोती वाली सितारे वाली। अच्छा, कह लगे भैया ऐसा कर, अभी तो हमारा गन्ना भी नहीं पड़ा है, मिल भी नहीं चला है, थोड़े दिन ठहर जा। सोई कहां लगी तुम तो कब कही होगी, तुमने अपने मन से जे ना कही होगी। ऐसे गोधर रख देंगी कि लास्ट में बेचारे ये कहेंगे चले देखंगो में काऊ से हैं, और तू तैयार है लिए। स्त्री की हठ पूरी कर दी तो ठीक है, और पूरी अगर न कही तो कहूं डबकिया मारती है, तो कहूं पतीली मारती है भैया, ऐसा ही होता है। और दूसरी हठ है बाल हठ। बाल हठ दो प्रकार की होती है। एक तो बाल हठ ये होती है कि सर के बाल कारे परिये भूरे परिये, भाजे गए भस्मा ले आए लगाए दो, लेकिन 4 दिन बाद वे फिर जौके तो फिर भूरे पड़ गए। अगर ये हट पड़ गए कहने लगे नहीं अब तक हम कारे रहे, अब तो हम भूरे रहेंगे, तो ये भूरे ही रहेंगे, काले नहीं होने वाले, चाहे कितना भस्मा लगाओ। एक बाल हट होती है, बाल कहते हैं छोटे बच्चा के लिए। छोटा बच्चा अगर हट पड़ गया तो पता है, अरे भैया जग कब याद आएगी।
कोई बात ना, जैसे वे परमात्मा ने बनाए तुम उधर गौर मत करो, तुम जो बात मैं कह रहा हूं उसे समझो। और ये 101 रुपये हमारे करीब आया है। इन्होंने लिखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप भागवत कमेटी का नाम रहेगा। लिखने वाले हैं पुनीत राणा, महिपाल राणा, प्रहलाद राणा, निकेश राणा, जोगेंद्र राणा। और इनकी फरमाइश हमारे पास आ रही है, पर अब टाइम नहीं है, फिर तुम्हारी फरमाइश कह दूंगा। हाँ बंधुओं, इनकी फरमाइश आ रही है, न राम लाम लीनो तूने भरी जवानी में, और डूब के मत जा रे तू चुल्लू भर पानी।